Good morning, student. This is Tanuja ma'am. We will start our lesson number 1, reproduction in lower and higher plants. So here first, what is name of our lesson? Reproduction in lower and higher plants. So ये चैप्टर में हम लोगों को प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन देखना है, जो कि छोटे छोटे प्लांट्स है और बड़े बड़े प्लांट्स है. सो हियर फर्स्ट we will see what is the exact definition of the reproduction. All of you know what is reproduction. Reproduction is it is nothing but the production of the new young ones. और न्यू यंग वंस कहाँ से प्रोड्यूस होने वाले हैं? फ्रॉम देयर पेरेंट. सो हियर we will define reproduction is a production of the young ones like their parents, and reproduction is an essential process as it leads to the continuation of the species as well as maintain the continuity of life. So here due to the reproduction न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होने वाले हैं, न्यू यंग वंस फॉर्म होने वाले हैं बाय द फ्यूजन ऑफ द देयर पेरेंट सेल, देयर पेरेंट सेक्स सेल, एंड हियर जो भी लाइफ की कंटिन्यूटी होने मेंटेन रहने वाली है. एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ इट्स ओन पर्टिकुलर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. ऑल दिस मेथड जनरली फॉल इनटू द टू कैटेगरीज. सो जो ऑर्गेनिज्म है उनमें कैपेसिटी है, अदरवाइज मेथड है फॉर द रिप्रोडक्शन, इट्स ओन रिप्रोडक्शन की उनके पास मेथड है. एंड दिस मेथड जनरली टू कैटेगरी में जनरली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, डिस्टिंग्विश हो रही है. सो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द रिप्रोडक्शन इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. And second category is a sexual reproduction. Now first we will see in details about the asexual reproduction. Now what is asexual reproduction? Asexual reproduction does not involve the fusion of the two gametes or the two sex cells. So here it is a process resulting in the production of the genetically identical progeny from a single organism and inherited the gene of the parents. It means that in asexual reproduction there is a no fusion of the two gametes. It means two parent cell, मेल गमेट अदरवाइज फीमेल गमेट एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं होने वाले हैं, और जो भी इंडिविजुअल प्रोड्यूस होने वाले हैं उसे जनरली हम लोग क्लोन बोलेंगे, और वो सिंगल पेरेंट से फॉर्म होने वाले हैं. और जो भी इंडिविजुअल फॉर्म होने वाले हैं वो जेनेटिकली एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकली पेरेंट्स के सिमिलर उनका अपीयरेंस होने वाले हैं, उनके जैसे ही वो एग्जैक्ट दिखने वाले हैं. इसके वजह से इसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोन्स. सो व्हाट इज asexual reproduction? Asexual reproduction does not involve the fusion of the two gametes or the sex cell. It is a it is a process resulting in the production of the genetically identical progeny from single organism and inherited the gene of the parents. So organism choose to reproduce asexually by the different modes or the way. So जो organism असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रीफर करने वाले हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करने वाले हैं, उनके पास जनरली डिफरेंट मोड होते हैं रिप्रोडक्शन के, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. तो ये डिफरेंट मोड हम लोग डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं. तो इसमें फर्स्ट मोड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ्रेगमेंटेशन. सेकेंड मोड है बडिंग. एंड थर्ड मोड है स्पोर फॉर्मेशन. So we will study
these are the different mode of the asexual reproduction. First mode is a fragmentation, second one is a budding, and third mode is a spore formation. We will study this fragmentation first mode in detail. What is fragmentation? So अगर हम लोगों को ये fragmentation अगर अच्छी तरीके से समझना है तो इसमें हम लोग एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल की हेल्प ले सकते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ दैट एग्जाम्पल और हम लोग फ्रैगमेंटेशन डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं, डिटेल्स में समझने वाले हैं. तो ऑल ऑफ यू नो एग्जाम्पल ऑफ द स्पाइरोगैरा. स्पाइरोगैरा तो स्पाइरोगैरा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि हम लोगों ने प्रीवियस स्टैंडर्ड में स्टडी किया है. एंड दिस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन ब्रेक इनटू द फ्रैगमेंट्स ड्यू टू वन और अदर रीजन. सो दीज फ्रैगमेंट ग्रो इनटू द न्यू इंडिविजुअल. सो यहाँ पे हम लोगों ने पहले देखा है कि मल्टी सेलुलर स्पाइरोगैरा इफ ब्रेक इनटू द जनरली ये ब्रेक हो गया तो वन और अदर रीज़न पर्टिकुलर कोई भी रीज़न हो सकता है. ड्यू टू दैट स्पाइरोगैरा के हम लोगों को अगर फ्रैगमेंट मिले तो वहाँ से ईच फ्रैगमेंट विल डेवलप इनटू द न्यू इंडिविजुअल. सो हियर हम लोग सबसे पहले स्पाइरोगैरा की डायग्राम देखते हैं. वी कांट सी दिस स्पाइरोगैरा इन विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई. वी हैव टू यूज़ माइक्रोस्कोप टू सी दिस स्पाइरोगैरा एंड स्पाइरोगैरा में हम लोगों को इस तरीके का स्ट्रक्चर हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं. सो हियर स्पाइरोगैरा में मेनी पॉइंट्स है जहाँ से स्पाइरोगैरा एनी रीज़न से अगर ब्रेक हो जाती है, अगर कट हो जाती है तो यहाँ पे हम लोगों को ऐसे फ्रैगमेंट मिलने वाले हैं. और दिस फ्रैगमेंट has ability to develop into the new spirogyra, entire spirogyra. So all of you understand what is fragmentation. और ये स्पाइरोगैरा का एग्जाम्पल हम लोगों ने प्रीवियस स्टैंडर्ड में ऑलरेडी स्टडी किया है. सो जो सेकेंड मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो सेकेंड मेथड है बडिंग, अदरवाइज मोड है ये सेकेंड बडिंग. नाउ व्हाट इज़ बडिंग? सो बडिंग के लिए भी हम लोगों को अगर हम लोगों को बडिंग डिटेल्स में समझना है तो इसे हम लोगों को एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा. और विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल वी विल स्टडी दिस बडिंग इन डिटेल. सो ऑल ऑफ यू नो अबाउट द ईस्ट. एन एग्जाम्पल ऑफ बडिंग इज अ ईस्ट. सो फर्स्ट सी द डेफिनेशन ऑफ द budding. It is a most common method of asexual reproduction in unicellular yeast, and usually it take place during the favorable condition by producing one or more outgrowth, and this bud on separation develop into the new individual. So here ये जो बडिंग मेथड है ये एक कॉमन मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो कि हम लोग देख सकते हैं कि यूनिसेलुलर ईस्ट. एंड जनरली ये बडिंग कब होगा ईस्ट में? सो व्हेन ड्यू टू द फेवरेबल कंडीशन, जब ईस्ट के ग्रोथ को एक फेवरेबल कंडीशन मिलेगी सो वो ईस्ट क्या करेगा, एक पर्टिकुलर आउटग्रोथ प्रोड्यूस करेगा. एंड दैट आउटग्रोथ इज नथिंग बट द बर्ड्स. एंड लेटर ऑन अगर ये बर्ड पेरेंट्स से डिटैच होती है, पेरेंट्स से सेपरेट हो जाती है, तो ये जनरली एक न्यू ईस्ट कॉलोनी प्रोड्यूस कर सकती है. तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बडिंग. सो हियर सपोज दिस वन इज अ मदर सेल, मदर ईस्ट सेल, एंड दिस मदर ईस्ट सेल, if this mother cell produce an outgrowth, and this outgrowth is called as a bud. Now this bud again produce another bud, here another bud, next bud. So here chain of bud will form.
and if in favorable condition mother cell produce bud, and this bud, it is nothing but the outgrowth in yeast, and this bud will develop next bud next bud. So here chain of bud will be produced, and in favorable condition this bud will be detached from the मदर सेल. अगर ये मदर सेल से कट हो गई, ये चेन से अगर कट हो गई, तो जहाँ पे ये गिरती है, जहाँ पे फॉल ऑफ होती है, वहाँ से न्यू हम लोगों को ईस्ट की कॉलोनी मिल सकती है. न्यू ईस्ट सेल विल बी प्रोड्यूस हो सकते हैं. सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बडिंग. So here first see the definition of the budding. It is the most common method of the asexual reproduction in unicellular yeast, and usually it take place during the favorable condition by producing the one or more outgrowth. That outgrowth is nothing but the bud, and this bud on separation develop into the new individual, and this process is called as a budding. Now we will see our third method. That third method is a spore formation. Now, what is exact spore formation? In Chlamydomonas, generally spore formation occurs in the Chlamydomonas. Chlamydomonas, it is nothing but an algae. And in Chlamydomonas, asexual reproduction occurs by the flagellated motile zoospore, and which can grow independently into the new individuals. It means that जनरली ये स्पोर फॉर्मेशन हम लोगों को क्लैमिडोमोनास, जो कि वन काइंड ऑफ अलगी है, उसमें मिलेगी. एंड ये जो अलगी है वो असेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस कर रही है? विद द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्मेशन. एंड जनरली दिस स्पोर, जनरली उसे हम लोग झूस्पोर बोलेंगे. एंड ये झूस्पोर व्हेन पेरेंट से सेपरेट हो जाएंगे तो वो एज एन इंडिविजुअली अपनी लाइफ को जनरली ग्रो कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट लाइफ वो जी सकते हैं. सो वी विल स्टडी this formation with the help of diagram. Suppose this one is a Chlamydomonas parent cell. Now this parent cell contain many zoospore. Suppose this one is a zoospore, and this zoospore has flagella. So with the help of this flagella they can swim anywhere. But when this zoospore get mature and it exert the pressure on the wall of Chlamydomonas, so here from particular point wall of Chlamydomonas get burst, otherwise get broken. So from this point many zoospore will liberate outside the parent cell and they can swim anywhere. यहाँ से देखिए, due to the pressure of this zoospore, generally it is called as a zoospore, and this one is a flagella. And with the help of flagella ये zoospore क्या करेंगे? स्विम करेंगे इन सबस्ट्रेटम में एनीवेयर, एंड ये इंडिविजुअल एज अ क्लैमिडोमोनास अपना प्रोड्यूस कर सकते हैं और एक इंडिविजुअल लाइफ जनरली एज अ इंडिविजुअल क्लैमिडोमोनास अपनी सर्वाइव कर सकते हैं. सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन. सी हियर in this spore formation generally occur in Chlamydomonas. In Chlamydomonas, asexual reproduction occur by flagellated motile zoospore which can grow independently into new individual. So ये zoospore है, ये कैसे है? मोटाइल. What is the exact meaning of motile? It means that zoospore has ability to swim anywhere. Motility means one place to the another place जा सकते हैं with the help of flagella. So that zoospore is generally called as a motile flagellated zoospore. So all of you understand spore formation? Yes. Now
द अदर मेथड ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके अलावा और भी मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो वो है, ये जो मेथड है इसे हम लोग बोल सकेंगे बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन एंड नेक्स्ट मेथड है कोनिडिया फॉर्मेशन। सो जनरली ये जो बाइनरी फिजन है वो जनरली अमीबा, अदरवाइज पैरामेशियम में हम लोग बाइनरी फिजन देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट है जो कोनिडिया फॉर्मेशन, ये भी अगेन वन टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड है। वो जनरली हम लोगों को पेनिसिलियम में ऑब्जर्व होंगी। सो हियर बाइनरी फिजन में एग्जैक्ट क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोगों को पता ही है इसका एग्जाम्पल अमीबा का स्ट्रक्चर जो है समवॉट इरेगुलर होता है एंड इट कंटेन्स सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस एंड हियर इसका जो शेप है वो समवॉट इरेगुलर होता है। एंड व्हेन अमीबा अटेन मैच्योरिटी, सो जनरली इसका न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होता है इनटू टू। अगर वन है तो उसे हम लोग न्यूक्लियस बोलेंगे, और वन से ज़्यादा है तो उसे हम लोग बोल सकते हैं न्यूक्लियर। लेटर ऑन ये जो न्यूक्लियर है अमीबा फिर से एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी शो करेगा। इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें समवॉट चेंजेस आ जाएंगे, और जनरली वो चेंजेस ओनली फॉर द सेपरेशन, टू न्यूक्लियस के सेपरेशन के लिए रहेंगे। और लेटर ऑन जनरली ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से हम लोगों को न्यू स्ट्रक्चर फॉर्मेशन दिखेगा। इट मीन्स दैट ये जो न्यूक्लियस है वो सेपरेट हो गए, एक दूसरे से सेपरेट हो गए, और ये जो स्ट्रक्चर भी है एक दूसरे से सेपरेट हुआ है, और इसे ही हम लोग बोलेंगे बाइनरी फिजन। इट मीन्स दैट सिंगल न्यूक्लियस से टू न्यूक्लियस यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, तो इसे हम लोग बाइनरी फिजन बोलेंगे अमीबा का। और नेक्स्ट जो एग्जांपल है जो कि हम लोगों ने देखा है, इसे हम लोग बोलेंगे कोनिडिया फॉर्मेशन। और कोनिडिया फॉर्मेशन जो कि हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया था पेनिसिलियम पेनिसिलियम भी हम लोगों ने स्टडी किया है। तो पेनिसिलियम में हम लोग देख सकते हैं कि जो कोनिडिया है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कोनिडिया फॉर्मेशन के हेल्प से ये रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो एक पर्टिकुलर कोनिडियोफोर पे इसके ऊपर ऐसे कोनिडिया, यहाँ पे हम लोगों को कोनिडिया की ग्रोथ दिखेगी, और ये कोनिडिया अगर ये यहाँ से डिटैच होता है तो जहाँ पर भी ये गिरेगा वहाँ से हम लोगों को न्यू पेनिसिलियम की कॉलोनी हम लोगों को ऑब्जर्व होगी। सो हियर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे ये टॉपिक हम लोग फिनिश कर रहे हैं। बट सेकेंड टाइप जो है जिसे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलेंगे, वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। सो हियर all of you understand what is asexual reproduction and what are the different mode of the asexual reproduction. We will see again asexual reproduction. our lesson का chapter का name हमारे है reproduction in lower and higher plants. here reproduction generally two categories में differentiate हो रहा है, asexual reproduction and second one is a sexual reproduction. so here in asexual reproduction there are different mode of the asexual reproduction. first one is a fragmentation, second one is a budding, and third one is a spore formation. fragmentation का example हम लोगों ने स्पाइरोगायरा का एग्जाम्पल देखा है फ्रैगमेंटेशन का,
और यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कैसे स्पाइरोगायरा से, पेरेंट स्पाइरोगायरा से एक पर्टिकुलर पॉइंट फ्रैगमेंट कट होता है और वो फ्रैगमेंट लेटर ऑन फिर से पेरेंट स्पाइरोगायरा प्रोड्यूस कर सकता है, तो इसे हम लोग बोलेंगे फ्रैगमेंटेशन। सो हियर नेक्स्ट सेकेंड मोड है बडिंग। बडिंग जनरली ऑब्जर्व हो रहा है ईस्ट में जनरली ईस्ट मदर सेल एक पर्टिकुलर आउटग्रोथ प्रोड्यूस कर रही है। दैट आउटग्रोथ इज नथिंग बट द bird later on produce again chain of the bird. If this one bird get cut from the parents, so it will develop into the new yeast colony. नेक्स्ट मोड है स्पोर फॉर्मेशन, जो कि हम लोगों ने क्लैमिडोमोनास में देखा है. क्लैमिडोमोनास हियर parent cell contain many zoospore, and that zoospore is nothing but the flagellated motile zoospore. one place से another place में वो generally swim कर सकते हैं with the help of flagella. So when parent cell attain maturity, zoospore generally produce a particular pressure on particular wall of the parent cell, and it will be liberated outside, and they can be swim in a substratum and act as a independent क्लैमिडोमोनास. एंड नेक्स्ट अगेन कुछ मोड देखे हम लोगों ने. बाइनरी फिजन जो कि अमीबा शो कर रहा है, एंड कोनिडिया फॉर्मेशन जो कि हम लोग देख सकते हैं कि पेनिसिलियम में है. एंड दिस बाइनरी फ्यूजन में हम लोगों ने देखा जो कि अमीबा है. अमीबा एक सिंगल अमीबा produce its nucleus get divided and it produces two nuclei, and two nuclei later on separation produce amoeba, individual amoeba. and last one है कोनिडिया फॉर्मेशन. इसका एग्जांपल है पेनिसिलियम. कैसा इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो कोनिडियोफोर जो होते हैं इसके ऊपर कोनिडिया प्रोड्यूस होते हैं. एंड दिस कोनिडिया अगर पेरेंट से डिटैच हो गया तो इट विल बी डेवलप इनटू द न्यू पेनिसिलियम कॉलोनी. सो टुडे वी विल स्टॉप हियर. वी विल सी इन नेक्स्ट लेसन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. सो थैंक यू क्लास.